12,000 साल पहले मैक्सिको दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था। 7,000 साल पहले चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था। 6,000 साल पहले चाइना को पीछे छोड़कर भारत बना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। 200 साल पहले चाइना की पॉपुलेशन बढ़ी और वो फिर से आगे हो गया। और अब साल 2023 जब भारत फिर से बनेगा द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में कुछ नया करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बीते साल 2022 में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ। इन सभी को झेलते हुए जो लोग 2023 में सही सलामत पहुंच चुके हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का मुद्दा यह है कि 2023 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है। दोस्तों, अगर पिछले 7,000 सालों की बात करें तो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी सिर्फ 2 कंट्रीज में रही है, चाइना और इंडिया। साल 1800 ईस्वी चाइना की पॉपुलेशन 33 करोड़ और भारत की 20 करोड़, जिसके 100 साल बाद यानी कि साल 1900 ईस्वी चाइना की पॉपुलेशन 40 करोड़ और भारत की 29 करोड़। साल 2000 चाइना की पॉपुलेशन 126 करोड़ और भारत की 106 करोड़। और अब आ चुका है साल 2023 जब चाइना की पॉपुलेशन होगी 142 करोड़ और भारत की पॉपुलेशन होगी 143 करोड़। और अगर भारत के लोगों ने समय रहते अपने जज्बातों को काबू नहीं किया तो 2050 तक हम सभी मिलकर हो जाएंगे 167 करोड़। 1972 में चाइना ने अपनी कंट्री में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंग सभी को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी और जो ये लॉ को फॉलो नहीं करता था उन पर सख्त एक्शन भी लिए गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चाइना से 2 कदम आगे निकली। 1975 के भारत में कई लाखों गरीब लोगों की जबरन नसबंदी करवाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आम जनता ने परिवार नियोजन के खिलाफ बगावत कर दी और कुछ समय बाद सरकार ने भी पॉपुलेशन के मामले पर चुप्पी साध ली। दोस्तों, 2023 में दुनिया की टोटल पॉपुलेशन होगी 800 करोड़, जिसमें से 143 करोड़ अकेले इंडिया के होंगे। धरती पर मौजूद हर 5वां शख्स इंडियन होगा। 143 करोड़ लोगों की हाइट मिलाकर 24 लाख किलोमीटर होगी और धरती से चांद की दूरी है 3.84 किलोमीटर। यानी अगर भारत का हर इंसान एक के ऊपर एक खड़ा हो जाए तो हम लोग चांद से भी 6 गुना ऊपर जा सकते हैं। जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में होगी तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ नुकसान भी होंगे। दोस्तों, 1950 में भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर में 120 लोग रहते थे और 2023 में उतने ही इलाके में अब 481 लोग रहेंगे। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन फिर भी हमें रिजर्वेशन के लिए कई महीनों की वेटिंग करनी ही पड़ती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आम इंसान की सैलरी इतनी कम है कि इस मामले में भारत पूरी दुनिया में 122वें स्थान पर आता है। इंडिया के हर इलाके में जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसकी वजह से 20 करोड़ लोग माइग्रेशन करने पर मजबूर हैं और आबादी बढ़ने के साथ साथ इनकी गिनती भी बढ़ने वाली है। दोस्तों, भारत में हर साल 25,000 अरब रुपए सिर्फ खाने की चीजों पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे भारत में कई ऐसे गरीब हैं जिन्हें तो कभी कभी एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। लेकिन अगर इन सभी प्रॉब्लम्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत को इससे कुछ फायदे भी होंगे। दुनिया भर में 25 साल से कम उम्र का हर इंसान इंडियन होगा। पॉपुलेशन ज्यादा होगी यानी कि मैन पावर भी ज्यादा होगी, जिससे वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश भी बन जाएगा। पूरी दुनिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर भारत को ये फायदे लेने हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को भी यंगस्टर्स को उतनी ही गिनती में जॉब्स देनी होंगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर तो जरूर कर देना। नए साल की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैसेज मैं यही देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े उससे ज्यादा करो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।